डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जानने वाले हैं कि जो हमारा सिस्टम टूल होता है यानी जो बॉक्स होता है, इसके पीछे आपने नोटिस करा होगा बहुत सारी केबल्स होती हैं। इन बहुत सारी केबल या इन बहुत सारे पोर्ट पर किस किस प्रकार की केबल लगाई जाती हैं, कौन कौन सी केबल यहां पर लगाया जाता है और किस केबल का क्या यूज है, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल बताएंगे लगाकर खोलकर कि कौन सी चीज कहां लगती है। जैसा कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है कि सिस्टम टूल यानी सीपीयू के पीछे जितनी केबल्स होती हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी केबल कनेक्ट होती हैं। ये पावर केबल है हमारी और यहाँ आप पावर केबल को एक स्विच पर कनेक्ट कर देते हैं और स्विच ऑन करके आपको ये पावर केबल आपके सीपीयू के पीछे यानी पावर कनेक्टर के अंदर आपको कनेक्ट करनी होती है। और ये 3 डॉट होते हैं, 3 पिन होती हैं जो कि पावर सीपीयू की जो 3 पिन हैं उसमें जाके लग जाती हैं। 1 2 3 3 पिन है उसमें जाके लग जाती हैं। 230 वोल्ट का ये करंट यहाँ से जाता है और ये जो है एसएमपीएस पर जाकर कनेक्ट होती है। ये एक्चुअली में क्या है, इसको सीधा जरूर लगाइएगा, थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा तो यहाँ पिन जरूर टूट जाएगी। हाँ, ये पिन वगैरह बड़ा गौर से लगाना है आपको क्योंकि पिन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आगे जो 2 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं पर्पल और ग्रीन कलर के, ये एक्चुअली में ओल्डर कंप्यूटर माउस के अंदर यूज होते हैं। इनको PS2 पोर्ट, पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट के नाम से जाना जाता है ना। इनमें से एक एक्चुअली में कीबोर्ड, इनमें से देखो कीबोर्ड और माउस है, एक एक्चुअली में माउस के लिए और दूसरा कीबोर्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसमें से ये जो माउस का आप गौर से देखिएगा, मैं अभी गौर से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, यहाँ पर पिन्स अवेलेबल हैं और इन पिन को भी कुछ बेहतर तरीके से आपको लगाना होता है। अगर ये पिन इधर उधर हो जाएंगे तो यहाँ शायद पिन भी टूट सकते हैं। ठीक है, ये ओल्डर कंप्यूटर माउस है, लेकिन आजकल तो USB वाले माउस आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन पहले ये माउस आते थे। देन अब बात करते हैं जो नीचे आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये है VGA, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर पोर्ट इसे कहते हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा ब्लू कलर का केबल होता है, ये मॉनिटर से निकल के आता है और इस VGA पोर्ट पर लग जाता है। और ये जो VGA पोर्ट पर लगने के बाद में इसका एक सिरा जो होता है वो मॉनिटर पर जाकर हमारे द्वारा लगा दिया जाता है। यहाँ भी गौर से देखना होता है, यहाँ 15 पिन होती हैं और VGA पोर्ट के अंदर भी 15 होल होते हैं। 15 पिन में 15 होल आपको लगाने होते हैं। अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ तो यहाँ भी कोई पिन आपकी टूट सकती है। देन अब हम बात करते हैं HDMI केबल के बारे में। ये हमारी HDMI केबल है। इसमें एक्चुअली में ये क्या होता है, दोनों सिरे एक जैसे होते हैं HDMI केबल का। और जब आप इनबिल्ड, ये HDMI पोर्ट है, जब आप इनबिल्ड मदरबोर्ड लेते हैं तो वहाँ HDMI पोर्ट जो है वो ऑलरेडी देखने को मिलता है। जब आप अपने मॉनिटर को VGA पोर्ट से, जो कि मॉनिटर को, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो VGA पोर्ट है, जब आप मॉनिटर को VGA पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी कम आती है। देन जब आप अपने जो मॉनिटर है उसे आप HDMI पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ये HDMI पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ वीडियो की क्वालिटी और बेहतर आती है। HDMI पोर्ट को एक जगह और लगाया जाता है। अगर आपका कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर ऑप्शन है तो यहाँ HDMI एक जगह और लग जाता है। ये पोर्शन मैंने आपको बताया इंडिकेट करके। यहाँ भी जाके आप HDMI पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे भी आप HDMI पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम के अंदर 2 HDMI पोर्ट हैं, इन दोनों को आप यहाँ पर एक सिरा इधर कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सिरा यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका एक बेहतर यूज एक और है। एक्चुअली में क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड को आप कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपको यहाँ ग्राफिक्स कार्ड में मैंने ये HDMI पोर्ट कनेक्ट कर दिया है ना, और यहाँ पर मैं अपना जो मेरा मॉनिटर है उधर भी मैं HDMI पोर्ट कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे ग्राफिक्स कार्ड का HDMI वाला वीडियो मेरे मॉनिटर पर शो होने लग जाएगा। वैसे VGA केबल से भी आप मॉनिटर से वीडियो को शो करा सकते हैं, बट VGA केबल से ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, HDMI से कुछ ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट के बारे में, जो है हमारा जी USB पोर्ट। ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये USB पोर्ट होता है। और आज के ज़माने का जितना भी ये देखेगा ये USB पोर्ट है। इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, 2.0, 3.0 है ना, 1.0, इस प्रकार से इसको इस बेहतर तरीके से थोड़ा लगाया जाता है। इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई ज़्यादा टूटने वगैरह का चांसेस नहीं होता है, आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। और आजकल 99%, आजकल जितने भी 99% हमारे जो डिवाइसेस है
चाहे इनपुट डिवाइसेस की बात कर लें और चाहे आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लें, सब एक्चुअली में USB पोर्ट ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। अगला जो पोर्ट है हमारा, ये जो है वो लैन केबल का है। लैन केबल इस प्रकार की केबल होती है, यहाँ एक छोटा सा बटन होता है, उस बटन को प्रेस करके आपको यहाँ लैन केबल में लगाया जाता है। और ये जो आपको लैन केबल का पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये लैन केबल का जो पोर्ट है वो एक्चुअली में जो पोर्ट है वो पोर्ट हमारा जो है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसे कहते हैं, इस प्रकार से लगा। अगर इसको निकालना है तो वो बटन है, उसे हमारे नेल से थोड़ा दबाना होता है, प्रेस करना होता है और आसानी से वो निकल जाता है। दबा के आप लगा सकते हैं और दबा के ही आप वहाँ से उसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप ये है बटन, इसको दबाते हैं और इस प्रकार से आप इसे वापस निकाल सकते हैं। आपको समस्या नहीं आएगा इसको निकालने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा बटन होता है, उसको दबाते हैं तो लग जाता है, छोटा सा बटन होता है, उससे हम वापस उसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसको भी थोड़ा उल्टा सीधा लगाओगे तो शायद ये बटन में प्रॉब्लम हो सकता है। गाइस, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ हर चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ किस प्रकार से यूज़ होती है। अगला हम बात करते हैं सॉकेट्स के बारे में। ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सॉकेट्स कहते हैं। ये एक्चुअली में साउंड के लिए यूज़ होता है। इसमें से एक वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें से एक जो है वो लेफ्ट ऑडियो का है, दूसरा राइट ऑडियो का है और तीसरा यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में हमारा माइक का है। 3 हैं यहाँ, 2 जो हैं वो ऑडियो से रिलेटेड हैं और एक जो है वो माइक से रिलेटेड है। अब मैंने यहाँ जो लगाया है वो मेरा ऑडियो से रिलेटेड है। ऑडियो एक्चुअली में क्या है कि मैं कुछ सॉन्ग वगैरह सुनना चाहता हूँ तो वहाँ लगा दूंगा। इसके पास में जो इधर वाला ये मैं जो दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्ट है एक्चुअली में ये हमारा माइक वाला पोर्ट है। आप आसानी से इसके माइक, जैसे कि हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय माइक यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। नीचे जो पोर्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट एक्चुअली में कभी कभार हम सीरियल बस वाला पोर्ट इसे कहते हैं, कभी कभार सीरियल बस एक्चुअली में सीरियल पोर्ट इसे कहते हैं। देन इसके पास में जो है वो HDMI पोर्ट कहलाता है। सीरियल पोर्ट और HDMI पोर्ट एक्चुअली में दोनों जस्ट पास में होते हैं। और ये जो पोर्ट दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। अगर आप कोई एक्सटर्नल हाई ग्राफिक्स कार्ड, देखो जी वैसे तो आप HDMI का यूज़ कर सकते हैं, बट HDMI से भी और भी हाई ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है तो वहाँ जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से अपने मॉनिटर पर। और आपको नीचे जो दिखाई दे रही है ये एक्सटर्नल कोई और चीज़ कनेक्ट करना है, जैसे मदरबोर्ड में आपके पास नहीं है और किसी प्रकार का कोई कार्ड आपको कनेक्ट करना है तो एक्सटर्नल के लिए आपको ये कनेक्ट करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आपके सामने रखी हैं। और ये जो है आपका CPU जो है, या फिर इसे सिस्टम टूल के नाम से जानते हैं। सिस्टम टूल में ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों को आप आसानी से लगाकर अपने घर पर ही आप अपने सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं। अगर आप हमें रिकमेंड करेंगे तो हम आपको उस प्रकार की वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे इंटरनल पार्ट के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि कौन सी चीज़ कैसे असेंबल करते हैं। अगर आप घर पर असेंबल करना चाहते हैं तो ज़रूर बता दीजिए।